भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुतसबाना फैसला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या मोदी कोर्ट है। My friends, today the Supreme Court upheld the abrogation of Article 370. So they said that Article 370 was a temporary provision and the government was right in removing it. There is nothing unconstitutional, nothing illegal in the removal, and it upheld the abrogation now. बात यह है कि वो कोर्ट भी हिंदुस्तान का है और उसके जज भी हिंदुस्तानी है, तो उन्होंने अपने हक में फैसला देना था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं और आज भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 26 सीट हम इसके लिए रिजर्व रखे हैं। तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। अमेरिका का इस खित्ते के अंदर एक ताकत का तबादुल का झुकाव भारत की तरफ है। ये दरिंदे हैं और ये भेड़िए हैं। मसला ये है कि ये भेड़िए हैं, ये हमें पता था, लेकिन हम कब से भेड़ बन गए, ये है असल मसला। भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पे भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फैसला देके, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है उस पे भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे और 5 अगस्त 2019 के एग्जाम को जायज और कानून के ऐन मुताबिक करार देते हुए उसे भारत का अटूट अंग करार दे दिया। तो अच्छा, ये वो मामला है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो आलमी कवानीन है उनको भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है वो रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से एक फ़ैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। क्या कहेंगे आप भारतीय अदलिया के इस फैसले पर? भारतीय अदलिया की जो आज़ादी है ना, आज उस पे भारत की आला अदलिया ने कदगन लगा दिया है ये फैसला देके, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो कश्मीर पे करारदाद है उस पे भी ये उन्होंने उसकी तौहीन की है। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। कश्मीर एक सेपरेट इलाका है, भारत का टंग नहीं है, ये पाकिस्तान की शराग है। लेकिन सर, भारतीय अदलिया का कहना है कि बीजेपी के सरकार या फिर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर जो चाहे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और इंडिया का ही अटूट अंग रहेगा। ये बिल्कुल उन्होंने गलत कहा है। मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इस पे कर सकता है, इसको विड्रा कर सकता है, आर्टिकल 370 को वो ऐसा नहीं कर सकता। कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह करारदाद मौजूद है जो कि हमारी उम्मते मुसलमान की नाअहली है, मुसलमान हुक्मरानों की नाअहली है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। सर, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि 370 आर्टिकल का फ़ायदा आज तक कश्मीरियों को कभी कुछ हुआ? नहीं, इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसमें यह था कि उनकी एक सेपरेट हैसियत बरकरार थी। लेकिन अब आप ये देखें ना कि 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा है कि 370 जब आर्टिकल लागू था तब जम्मू कश्मीर के क्या हालात थे, और आफ्टर 370 आर्टिकल रिमूव इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर दी है। नहीं, वो जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लेंगे। नेटो ने भी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट की थी, वो जैसे इन्होंने किया इंशाल्लाह ऐसे ही वहाँ पे कश्मीर में भी होगा। वो एक दिन उनको आज़ादी नसीब होगी इस डेवलपमेंट समेत। लेकिन सर, कश्मीरी तो भारतीय अदलिया के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब कश्मीरियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खुश हैं भारतीय अदलिया के इस फैसले से, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, तो फिर हमें तकलीफ़ क्यों हो रही है? नहीं, कश्मीरी ज़रा भी खुश नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हर शहर में एहतजाज हो रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने पूरे कश्मीर को छावनी बना दिया है। चलो, धारा 370 एक लेमैन की तरह मैं आपसे बात करता हूँ और खुले दिमाग से खुली जगह पे बात कर रहा हूँ। कश्मीर के इन इलाकों में शायद कम लोग इस तरह से बात करते हो सड़क पे चलते हुए, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बहुत दिन तो 370 रहा भी। अगर वो इतना ही अच्छा कश्मीर के लोगों के लिए था तो फिर इतनी घटनाएं, इतना पिछड़ापन, आप खुद ही कहते हो, परेशानियां, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं था। अगर ये हटाया गया तो क्या इसको मौका देना चाहिए या इससे बेहतरी की आप उम्मीद देखते? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कह रही है कि टाइम नहीं मिला, 370 हटने के साथ साथ ही कोविड हो गया, बाकी चीजें होगी, तो डेफिनेटली टाइम तो देना चाहिए। हम भी वेट कर रहे हैं और सारे कश्मीर देख लीजिए, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी दैट वाज अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, स्टिल दे आर वेटिंग
कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये डिसीजन लिया, चलिए हम लोगों ने भी मौका दिया, एक स्टू नहीं चली यहाँ, कोई वारदात ऐसी नहीं हुई जो 370 के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, बट हम लोगों ने मौका दिया है। देखिए कश्मीर ने गन कल्चर छोड़ दिया, कश्मीरियों ने स्टून पल्टिंग छोड़ दी है। आपने बोला कि दिल्ली से आदेश आया कि एक बार कश्मीर के लोग स्टून पल्टिंग छोड़ दे, एक बार गन कल्चर छोड़ दे, तो कश्मीर के लोगों ने 2019 से लेकर आज तक एक पत्थर नहीं चला यहाँ। वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से यूं के ज़ाहिर है कि आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगी। अभी तक मैं देख रही थी कि वो सच नहीं आया कि स्पोक्स पर्सन जो है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। और मैं तो ये समझती हूँ कि अभी एक दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तरफ से कुछ इस तरह की बात की गई थी कि जनाब वो जो है ह्यूमन राइट्स की, वो शायद इसीलिए की गई थी, कल के रोज उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी क्योंकि आज के दिन ये फैसला आ रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त ये फैसला आया था तो वो एक तहरीक या जिसको कहा जाता था, जिसके ऊपर हर साल जो है वो 50 लाख या कितने करोड़ जो है वो दिया जाता था कश्मीर कमेटी को। और उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि मौलाना फजलुर रहमान उसके जो है हेड हुआ करते थे कि सिर्फ हलवे खाए जाते थे, सिर्फ बिरयानियां खाई जाती थी, सिर्फ ऐश होती थी, और या फिर ये कि ट्रिप्स होते थे पूरी दुनिया के, और कुछ भी नहीं हुआ। और हमने देखा कि जिस वक्त ये फैसला हुआ तो उस वक्त क्या हुआ उसके बाद कि जनाब आप हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं। तो अब आप ऐसा करें कि आप डेली बेसिस पर वो 5 घंटों के लिए धूप में खड़े होना शुरू कर दें, क्योंकि जो होना तो हो गया। उनको वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ नहीं कर सके, तो अब तो ये जैसा मैंने कहा कि आखिरी कील उन्होंने ठोंक दिया है। ठीक है जी, तो बस ये मैंने सोचा कि ये जो डिटेल्स हैं, अपडेट्स हैं, ये हम आप तक पहुंचाते चलें। और ये जो बात कही जा रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार यानी उनकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी जीत है, विक्ट्री है, बिल्कुल इसको ऐसे भी लिया जा सकता है। भारत अगर अटूट अंग कहता है, जैसे अभी फरमाया जा रहा था जी, तो भारत अगर अटूट अंग कहता है तो यूनाइटेड नेशन में 2 दफा करारदाद वो लेके गया था और उसने ये वादा किया था कि मैं वहां जो है वो प्लेबिशिट करवाऊंगा, हक खुद इरादियत दूंगा। दुनिया की अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सबसे बड़ी जमहूरियत करने कहने वाला कश्मीर में हक खुद इरादियत देने से क्यों महरूम है? इसका मतलब है कि वो ना ही उनका अटूट अंग है और वो उनको मालूम है कि जमहूरी अंदाज में अगर वोटिंग हुई तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। असल मसला यह है कि आज का दिन जो 10 दिसंबर इंसानी हकूक के हवाले से मनाया जा रहा है, असल में ये इंसानी हकूक के ऊपर जो है मातम का दिन है। लॉकडाउन जब हुआ तो क्या किसी दुनिया के अंदर किसी ने उसके लिए अपने सिफारती सतह के ऊपर कोई उनसे ताल्लुकात खत्म किए? इंडिया से तो नहीं हुए। अब लॉकडाउन को ही देख लीजिए तो ये पता चलता है कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से कश्मीर पे आया, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर लॉकडाउन करवा दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।